गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस बताया था। उसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताया था, जिसमें अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड के बारे में मैंने आपको बताया था। इन तीनों को पढ़ने के लिए हम स्टैटिस्टिकल सीरीज की जानकारी हमें होना आवश्यक है। स्टैटिस्टिकल सीरीज में 3 टाइप्स की सीरीज होती है। मैं रिवाइज कर रहा हूँ। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, जो मैंने सेकंड वीडियो में आपको उसके बारे में बताया था। आज जो मेरा तीसरा वीडियो है, इस वीडियो में मैं अर्थमेटिक मीन के बारे में बता रहा हूँ। अर्थमेटिक मीन होता क्या है? तो अर्थमेटिक मीन हमने जैसा कि हमने 10th में भी पढ़ा था कि जो औसत होता है, एवरेज जो होता है, माध्य जो होता है, वो अर्थमेटिक मीन होता है। ये न्यूमेरिकल मीन भी कहलाता है। इस मीन्स की जो डेफिनेशंस है वो अकॉर्डिंग टू सिम्पसन एंड खापका के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशंस है। बेटा द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज सच ए मॉड्यूलर रिफ्लेक्टिव वैल्यू टुवार्ड्स विच अदर वैल्यूज आर सेंट्रलाइज्ड। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल मीन, इट शुड बी डिफाइंड क्लियरली, स्पष्ट होना चाहिए। इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कंप्यूट। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज, सभी वैल्यू पे आधारित होता है। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, मैक्सिमम एंड मिनिमम। इट शुड बी हेल्पफुल इन अदर एल्जेब्रिक इन्वेस्टिगेशंस। बेटा अर्थमेटिक मीन जो है, अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट मीन्स अमंग मैथमेटिकल मीन्स विच इज जनरली यूज्ड बाय द कॉमन मैन इन रूटीन लाइफ। काइंड्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, सिंपल और वेटेड अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले वही बात, हम इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में करते हैं और कंटिन्यूस सीरीज में करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, तो इंडिविजुअल सीरीज। बेटा इंडिविजुअल सीरीज जो है उसमें आज हम इंडिविजुअल सीरीज का पढ़ेंगे केवल। इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जिसमें डेटा जमे हुए नहीं होते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, और दूसरी बात फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला होगा x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का मतलब होता है टोटल सम ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ आइटम्स, सम ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ आइटम्स। ये आपका x बार का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, डिनोट करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, बेटा एग्जांपल में आपके जैसे 10, 15, 25, 30, 40, 80, 60, 70, 26 और 34, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए बेटा ये। अब इनका x बार निकालना है तो बेटा सबसे पहले तो क्या करेंगे, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन n करेंगे बेटा। सम ऑफ वैल्यूज अपॉन n करेंगे बेटा। तो सम ऑफ वैल्यूज में आपके इन सब का टोटल करेंगे तो 10, 25, 50, 80, 120, 200, 260, 260 के बाद में 330, 30 के बाद में 80, 90, 390 हो गए बेटा। और ये टोटल आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए बेटा। तो इनको काउंट करेंगे 390 अपॉन 10 बराबर
39 आंसर हो जाएगा बेटा आपका। एक्स बार कितना आ जाएगा 39 बेटा। ओके क्लियर है बेटा। तो डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज का अगर निकालते हैं हम, तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो इक्वल आंसर हो जाएगा सम ऑफ वैल्यूज नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल आपका आंसर हो जाएगा 39। इसके बाद में सेकंड है बेटा सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। या शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं इसको। या इसे एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। हिंदी में बेटा इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष विधि, लघु रीति और कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य का मतलब होता है बेटा कि अपनी इच्छा से माना गया माध्य एज्यूम्ड मीन कहलाता है, कल्पित माध्य कहलाता है। तो इसको कल्पित माध्य विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम पहले अपनी इच्छा से एक माध्य मान लेते हैं, कोई सा भी इनमें से। सबसे पहले इनको जमा लेते हैं। जैसे पहले वाला ही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इनको जमा लिया सबसे पहले 10, 15, 25, 30, 40, 80, 60, 70 और 26। बेटा ये ले लिया आपने वही एग्जाम्पल। लेने के बाद सबसे पहले हम ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, वो मानेंगे इनमें से कोई सा मान लो 30 मान लिया जैसे आपने। तो dx निकालते हैं। dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। तो x में से a घटाओ तो यानी कि 10 में से 30 घटाएंगे तो माइनस के 20। यहाँ 15, 5, 0, 10 प्लस के, 50 प्लस की, 30 प्लस का, 40 प्लस का और माइनस के 4। इनका टोटल करेंगे तो ये कहलाएगा सिग्मा dx। सिग्मा dx बेटा, सिग्मा dx में प्लस प्लस एक तरफ जोड़ लो, माइनस माइनस एक तरफ जोड़ लो तो 20, 20, 40 हो गया। इधर तो 44 हो गया मतलब, और इधर हो गया तो 40 से तो 40 लेस कर दो ये वाला, तो 80, 90 में से फिर 4 लेस करो तो 86 रह गया बेटा आपका। ये नंबर ऑफ आइटम्स आपका 10 है ही सही बेटा, 10 हो गया। वही आपका फॉर्मूला जो होता है इसमें होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा dx बेटा अपॉन एन। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ए बेटा कितना है 30 है बेटा, तो सिग्मा dx कितना आ गया 86 है बेटा। 86 में 10 का भाग देंगे 30, 40, 80, 60, 70, 26, 30 माइनस के, ये 40 प्लस के, ये 30 प्लस का, 50 प्लस का, 10 प्लस का, ये 0, ये माइनस 5, 20, 20, 40, 44 और ये हो गई बेटा एक 34 भी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही हो रहे हैं, तो एक और आएगा बेटा इसमें 34 करते ही ये हो जाएगा 4 प्लस के, तो n बराबर तो 10 हो गया बेटा। और ये बेटा आपका हो गया 8, ये 90 हो जाएगा बेटा। सिग्मा dx हो जाएगा 90। तो ये 90 करेंगे बेटा, यहाँ पर 90 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 30 प्लस 9 तो 39। आंसर चाहे डायरेक्ट से करो चाहे इनडायरेक्ट से करो सेम आना चाहिए बेटा।
आंसर हम डायरेक्ट से करेंगे तब भी वही आएगा, इनडायरेक्ट से करेंगे तब भी वही आएगा बेटा। आंसर हम डायरेक्ट से करें चाहे इनडायरेक्ट से करें बेटा आंसर वही आएगा। ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल हो गया बेटा। कल हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज का पढ़ेंगे। अभी मैं आपको 2 सवाल घर से करने के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप 5, 20, 30, 50, 90, 40। एक सवाल तो ये है बेटा। दूसरा सवाल है 26, 34, 38, 29, 36। एक सवाल ये है बेटा। ये 2 सवाल आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, आप करना बेटा। और इनको सॉल्व करके कोई प्रॉब्लम आए तो आप बात कर सकते हो। इनके बारे में अपन अगले वीडियो में करेंगे चर्चा। थैंक्स बेटा। ओके।